आदाब, आवाज़ द वॉइस के इलेक्शन एक्सप्रेस के इस शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नज़ीर गनाई। पूरे जम्मू एंड कश्मीर में जो है इलेक्शन का माहौल है, और जितना भी आप लोगों से बात करते हैं आपको ये जानकारी मिलती है कि लोग जो है वोट करना चाहते हैं। दे वुड वांट टू कम आउट एंड दे वुड वांट टू रजिस्टर देमसेल्व्स एंड देयर ओपिनियंस अबाउट दिस polls, about the current situation and about the political situation in Kashmir. हम आज बारामूला के पार्लिमानी इंतखाबी जो नशस्त है उसमें जा रहे हैं। हम लोगों से बात करेंगे। नाज़रीन, हम पलाहलन के इलाके में है, और ये इलाका जो है this used to be the hotbed of protests earlier in Kashmir. Now this has also transitioned, this has also witnessed a change, but locals are not that impressed about the developments happened on the ground. हम यहाँ पे एक ऐसे बुजुर्ग से बात कर रहे हैं जो यहाँ पे कई सालों से काम भी कर रहे हैं और यहाँ के बाशिंदे भी हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ काम हुआ है यहाँ पे? कौन सा काम है? काम कहीं गसान मतलब ये वनस बत या तमुल दिवान ये दिवान हद खुद द्रुग यपर कार तो टोटल कहीं क्या कह चीज हमो सह द्रुग मतलब डेलीवरी क्या अड़न गई 50 वरी अड़न गई 30 वरी यमन तह गोर गम आइटम तो बसान कि वोट कर इम्पोर्टेंट, चूंकि तुहद इलाको ज्यादातर वोट न करान कहीं, तो तह बसान कि वोट कर इम्पोर्टेंट? हाँ, वोट त्रावन जरूरी चीज क्या सोचान कम डिपार्टमेंट तुथ युथ सहूलियत यी बेचन सोच एतराज कहीं। आपको क्या लगता है कि कितना जरूरी है इस वक्त जो है वोटिंग में हिस्सा लेना और अपना जो है अपनी राय जो है जाहिर करना? और आप चूंकि बोल रहे हैं कि कई सारे लोगों से हमने बात की और वो बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट हमें यहाँ बहुत कम हुई, हमारे रोड्स भी वैसे के वैसे हैं, यहाँ के डेलीवेजर्स ने इनने बात की, तो आपकी क्या राय? सबसे पहले मेरा नाम है मोहम्मद अकबर यतू। ये हमें अहम वोट ज़रूरी है, मगर वोट उसको देना है जो हमारे काम करे। अभी देखो गरीब में इसमें पिसता जा रहा है, महंगाई इतनी है कि आसमान को छू रही है। पहली बात है कि जब इन लोगों को वोट, चाहे उमर अब्दुल्ला हो चाहे महबूबा हो, जो कोई भी पार्टी हो, वोट देने के बाद ये लोग नज़र नहीं आ रहे। ये देखो आप पलाहलन की हालत देखो, यहाँ का रोड देखो आप लोग, ये पूरा जैसा कि गड़े एक एक मुर्गी को 100 अंडे डालकर फिर भी वैसे का वैसा रहता है। ये लोग अपने मतलब के लिए आते हैं मगर फिर नजर नहीं देते। ये हमारा मुतालबा, अगर वोट तो हमारा हक है, वोट तो देना जरूरी है, मगर वोट देने के बाद कम से कम हमारा ख्याल भी रखा करो। जिन लोगों ने आपको बनाया है उनकी देखभाल करो। वोट लेने के बाद बैठते हो दिल्ली में बैठते हो और बैठते हो। एक वक्त ऐसा था जब पलाहलन बहुत खबरों में रहता था इसके करके कि यहाँ पे प्रोटेस्ट होते थे, स्टूट पेल्टिंग होती थी, और लोगों की हमेशा ये दीनाना मांग रहती थी कि हमारे जो डेवलपमेंटल कंसर्न है उनको एड्रेस किया जाए। लेकिन अब जब थोड़ा वक्त बदल गया, अब हालात ठीक हो रहे हैं, और उसके बाद आपका ये मानना है कि ये सियासतदान हमें दिख नहीं रहे हैं, तो आपको किन से शिकायत है ज़्यादा? देखो हमें तो सब पार्टियों से, जो पहले इससे पहले जो हालात बिगड़ गए, अब लोग सोच रहे हैं अमन हो, खुशहाली हो, मगर अभी देखो हमारे बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, BSc MSc है, कहाँ मजदूरी पर भटक रहे हैं, मजदूरी उनके पास नहीं है, वो लोग कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर है। अभी देखो कुछ आप लोगों ने भी देखा होगा मीडिया, सोशल मीडिया पर कुछ लोग जहर खा रहे हैं, कुछ लोग खुदकुशी कर रहे हैं। इनका कारण क्या है? यही कारण है, हमारे बच्चों को बेरोजगार बना दिया गया है। आप बताइए हमें क्या काम किया है इन लोगों ने? कितना जरूरी है इस वक्त वोट करना? है जरूरी, बहुत बहुत जरूरी है वोट लगाना, क्योंकि हम तो परेशानी में लग गए तब से जब वोट नहीं डाला। अगर आज वोट डालेंगे कोई न कोई किसी न किसी का किस्मत चमकेगा। तो आपको लगता है कि आपकी जो मुश्किलात है वो हल होंगे आपके वोट करने? जब अपने नुमाइंदे होंगे, तो अच्छे नुमाइंदे जब होंगे, जब कोई ईमानदार नुमाइंदा होगा तो वो मसला हल कर सकता है। आपके कुछ दोस्तों ने, आपके कुछ यहाँ पे जो आपके गांव वाले लोग हैं, उनने कहा कि हम इन सियासतदानों को फिर बाद में देखते नहीं है जब हम उनको वोट डालते हैं। ये तो अच्छी बात है, ये आज आते हैं वोटों के लिए, मगर बाद में तो उनकी शक्ल भी नहीं दिखती है। ये तो पर साल से, पिछले 40-50 साल से भी यही हुआ है।
आपकी एक अपनी एक्सपीरियंस है और आप बताएं कि क्या चेंज लग रही है आपको, क्या बदलाव लग रहा है अगर बदलाव लाएंगे कुछ, ये पार्लियामेंट में कुछ होगा बदलाव, तो फिर होगा। अगर नहीं होगा, बैठ के रहेंगे अपनी कुर्सी के लिए ही बैठेंगे, तो फिर तो ये अगर हम अपने अलावा की बात करें और अपने माले की बात करें, जैसे हम पीछे 70 साल जा रहे हैं कि यहाँ कुछ डेवलप नहीं हुआ है। आज जो यहाँ इलेक्शन चल पड़ा, हमने हर एक टाइम वोट डाला है, मगर किस लिए डाल रहे हैं? डेवलप के कुछ डेवलप नहीं है, ग्राउंड पोजीशन पर कुछ नहीं है। ये तो लीडर आते हैं, लोग वोट लेते हैं, तो मगर ग्राउंड पर लोगों के मुश्किलात है वो हल नहीं करते हैं। सर अगर देखोगे ग्राउंड पोजीशन रोड्स हैं यहाँ, तो ये तो दावे करते हैं, बहुत से दावे करते हैं, मगर कुछ नहीं है ग्राउंड पोजीशन पे। सर वोट डालना हर एक टाइम जरूरी होता है। हम उस टाइम नहीं जा सकते कि यहाँ हालात क्या थे, मगर जब वो लोगों को एक एतमाद ही उठ गया इन लीडरों से कि क्यों जो वोट डालते हैं लेते हैं, मगर फिर उसी टाइम 5 साल के बाद आते हैं जब वो वोट लेने आते हैं। मगर जब हम उनके पास डालते हैं अपने गाँव की डेवलपमेंट के लिए, अगर हम अपने पलावन की बात करेंगे, सर ये तो बहुत बड़ा विलेज है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला सबसे बिगेस्ट विलेज इस पलावन। मगर अगर आप यहाँ नीचे जाओगे कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ डेवलप की बात है, हम एजुकेशन की बात करेंगे, हम हेल्थ की बात करेंगे, हम और रेन की बात करेंगे, कुछ नहीं है। लोग मुश्किलात के दौर से गुजर रहे हैं, लोगों की मुश्किलात है, लोगों के मुश्किलात है, मगर बेरोजगारी है यहाँ। तो अगर आप पलावन की बात करेंगे, यहाँ के PhD स्कॉलर है जो ये रेडी पर मेवा बेचते हैं, किन से बात करें, किन से गिले शगुन करें? ये तो वो अपना वोट लेते हैं, मगर ग्राउंड पर वोट नहीं देते जो ये वादे करें, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, हम किसी का नाम नहीं देंगे, हर एक ये एक चेहरे के चमटे हैं। नाज़रीन, हम पहुंचे हैं बारामूला के ओल्ड टाउन कदीमी शहर में, जिसको ओल्ड टाउन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे लोगों से हम उनके तासुरात जानते हैं। क्या बस रोजान येती जदी पदी वरासत मे ये वुच मे या जाए वान रोटमुत किराए पे, या जाए लूकन करान खदमत आज तरफ इलाही। अगर छु इंसाफ सुबह वसान गर नबी रहमतस पे दोस्त, क्या ईज गरज थकान इंसान, क्या तुम वो दुकानदार नो माल दिन कह दुकानदार यमिस न गरद आ बे ोट लस युस न कह लगे सह लगान ये किस्मत तमिस लाग खुदा दस्तार। क्या युस ये क्या माज कशीर पे कर रहम, तमिस ते कर परवरदिगार रहम। क्या अस गई 200 वरी वुचान ये छिनई आसाइश वुचन जहां वुचन आसाइश। क्या मे जदी पदी वरास बहुत यूत कह ती टेंशन क्या याद ग कह हक मा यून इस अल्लाह ताला क्या सोन रुत यथ कर रुच कम। बस वनस 5 वोट 6 वोट 6 वरी गई मैं ये मुसीबत वुचान। महज एक सिविलियन होने के नाते, मैं एक मार्केट का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, पिछले 5 साल से ये PMGY को ये रोड अलॉट हुआ है। पहले ये RNB को था, RNB बारामूला को था, अब ये PMGY जो रोड बना रही है। आपने खुद देखा इस रोड की हालत क्या है, जबकि यहाँ से हैवी जो व्हीकल्स है, बड़े बड़ी जो टिपर है, गाड़ियाँ हैं, उनका यहाँ से आना जाना है। क्योंकि यहाँ द्रंगबल की एक मतलब एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वो वहाँ से वो पत्थर खान वहाँ निकलते हैं, और खानपुर वीरवन जो इसी रोड से वो गाड़ियाँ निकलती हैं। जबकि इस रोड में मतलब काफ़ी खस्ता खाली है। PMGY वालों ने 5 साल से इसकी जो हालत बनाई है वो आपके सामने है। आपने खुद देखा रोड में कितना गर्द व गुबार है और कितने बड़े बड़े खड्डे हैं इस रोड के। मेरी ये गुजारिश है, मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ आए। यहाँ बहुत सारे मीडिया वाले हैं, लेकिन बदकिस्मती से कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मेरी इस वक्त खुसूसी गुजारिश है DC बारामूला को, जो हाल ही में यहाँ नए आए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है एज ए मार्केट प्रेसिडेंट और ट्रेड बारामूला का जो फ्रेंड्स ऑफ बारामूला ग्रुप वर्मुल व्यापार मंडल, मैं उसकी भी तर्जुमानी करता हूँ। मेरी ये मोदिबाना गुजारिश है उनसे, वो खुसूसी तौर पर इस रोड को जो आज़ादगंज टू खादनिया रोड है, इसको अपनी नोटिस में लाकर इमीडिएट इस पर कार्रवाई करें और PMG वालों से ये पूछे
कि इन्होंने जो डस्ट मटेरियल यहाँ लाया और इस रोड की हालत बनाई, ये आपके सामने है। एक बार वो खुद डीसी बारामूला यहाँ आए, विजिट करें। इलेक्शन से कुछ नहीं हमारा वास्ता, हम रोड के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम नौकरियों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। ये एक सिविलियन होने के नाते मेरा भी हक है, हर एक दुकानदार का हक है। अगर हमें दुकानदारी करनी है, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हर एक जो हमारा रेन्यू जो हमारा बनता है, हर एक चीज हम वो काम मतलब उस पे उतरते हैं, खरा उतरते हैं, लेकिन जो हमारा हक है उसमें नाइंसाफी हो रही है। मेरी यही गुजारिश है डीसी बारामूला से, वो यहाँ एक बार विजिट करे ताकि उसको पता चले कि यहाँ लोग रह रहे हैं, यहाँ हम भी इंसान हैं, यहाँ जी इज्जत लोग रह रहे हैं, यहाँ बड़े बड़े ताजिर हैं। ये बारामूला का सबसे पुराना कस्बा जिसको आज शहरी खास के नाम से जाना जाता है, मगर आप अगर उस तरफ जाए तो शहरी खास आपके सामने है, इसकी हालत क्या है। बड़ी बड़ी गाड़ियों का यहाँ से आना जाना है, यहाँ रोड इतने खस्ते, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम आप देखिए, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी खत्म। पिछले कई सालों से जो गवर्नमेंट भी ये क्लेम कर रही है कि हमने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया ऑन रोड, हमने जो है डेवलपमेंट कंसर्न्स को एड्रेस किया, लोगों के जो डेवलपमेंट कंसर्न्स है, तो खास तौर से पिछले 5 सालों में हमने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट लाई। तो आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई? ये तो आपके सामने है, मुझे तो ये कहना जरूरी नहीं है, तो आपके सामने है, आप इसको फोकस कीजिए, आप देखिए रोड के हवाले से और यहाँ की बिल्डिंगों के, यहाँ के दुकानदारों का हाल देखिए। हमारा जो सामान है सारा खराब होता है इससे, आप खुद देखिए। अगर डेवलपमेंट हो गई है, आप देखिए यहाँ वक्त पर पानी मैसर नहीं है, यहाँ का जो सेहत सफाई का निज़ाम है वो भी दस्त है। इतनी बड़े मतलब ये जो डिपार्टमेंट है इनको कन्वर्ट किया जा रहा है, यहाँ टाउन एरिया बारामूला था उसको कन्वर्ट किया गया MCA बारामूला में। तो देखिए हालत हमारी, आप दरिया के किनारे देखिए, जिसको ये लोग मतलब ये समझते हैं हम इसको एक मतलब नमूना बनाएंगे, आप देखिए उसमें कितनी कीचड़ है, कितनी गंद गलाजत है। आप वहां से देखिए, पार से देखिए, आपको लगेगा यहाँ सिलिम रह रहे हैं, जैसे हम वो जो दिल्ली में सिलिम रह रहे हैं ना, वही हाल हमारा है। बारामूला में अगर देखा जाए तो आपके जो इस वक्त सिटिंग MP है या आपका जो MLA रहा है, तो उनके यहाँ से कुछ काम नहीं हुआ है? काम तो हुआ है। देखो यहाँ हमारे 2014 में जो फ्लड की वजह से हमारा SRTC ब्रिज डैमेज हुआ था, वो तो बन गया, लेकिन उसमें हमारी मतलब काफ़ी मेहनत हमें करनी पड़ी, इसे ओल्ड टाउन के मार्केट को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। वो तो बन गया, मैं नहीं कह सकता हूँ वो नहीं बना, लेकिन मतलब वो पुल बन गया। लेकिन जो सेहत सफाई का इंतज़ाम है यहाँ, रोड के हवाले से अगर आप बात करें, तो बिजली के हवाले से बात करें, तो आपको वो तो जाहिर ही आपके सामने है, यहाँ तो उस हवाले से कोई डेवलपमेंट नहीं है। मेरी ये गुजारिश है बारामूला की तरफ खुसूसी ध्यान दिया जाए। हमें बार बार इग्नोर किया गया, चाहे कोई भी मिनिस्टर है, हमें बार बार बारामूला को इग्नोर किया गया। मेरा नाम गुलाम कादिर है, एज दुकानदार इकबाल मार्केट बारामूला। मैं आपके वसादत से हुकूमत के ऐवान तो ये बात ज़रूर पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि हमारी रोड की हालत ऐसी है, यहाँ पर इंसान का चलना बहुत मुश्किल है। नंबर 1, नंबर 2, यहाँ पर रोड जो 2-3 जगहों पर खिसक गया है, वहाँ पर रात अगर अंधेरे में जाएगा कम से कम एक इंसान वहाँ पर डूब जाएगा। कभी गवर्नमेंट के ऐवानों तक हमने आज बहुत दफा कहा कि इसकी मरम्मत कीजिए। आज वो आ रहे सिर्फ इलेक्शन के लिए, वोट के लिए। आज तक 12 बार आए वो इलेक्शन के, हम आपको तरक्की दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मगर हमने आज तक देखा नहीं इस ओल्ड टाउन के बारामूला की ऐसी हालत है। देखो यहाँ रोड जो है खिसक गया है, खड्डे इसमें बन गए हैं। यहाँ खादना से लेकर आजादगंज तक जो भी रोड की हालत बिल्कुल नाकस है, और गवर्नमेंट के कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। क्या ये रोड इंसान रहते हैं भी कि नहीं? आपको क्या लगता है कि क्यों जरूरी है इस वक्त वोट करना किसी के लिए? वोटिंग के बारे में तो हम कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन हम अब ये चाहते हैं कि जो भी बने वो डेवलपमेंट के लिए बने, ना कि एक दूसरे को उछालने के लिए। वो पास्ट में क्या हुआ वो पास्ट था, अब प्रेजेंट की बात सुने, वो डेवलपमेंट करें। प्रेजेंट में आप सबकी मांग है कि हमें डेवलपमेंट चाहिए। हाँ, डेवलपमेंट में आता है रोड, पानी और ये चीज, रोजगार मिले, बस वो चीज मांगते हैं। जो भी आए, कोई भी आए, लेकिन वो सीधी
सीधी और सीधी एक ही बात कि वो डेवलपमेंट में आ जाए, बस। वो कोई भी आए, हमें उसके साथ कोई गरज नहीं है कौन सा आए। आपको लगता है कि पिछले कई सालों से कुछ चेंज हुआ है? जहाँ तक हमें यहाँ तो कुछ नहीं। आप देखिए हालत देखिए आप, हमारी हालत। हम यहाँ के दुकानदार हैं, हम यहाँ के दुकानदार नहीं। अब ये समझिए जो यहाँ पे क्रशर पे होते हैं ना, वो बेचारे मजदूर जिनकी हालत होती है गर्दे से, उससे बदतर हमारा माल, हमारी प्रॉपर्टी सारा इस वक्त दस्त की वजह से खत्म है। जो हमारे लिए बेहतर होगा, जो हमारे काउंसिल का बेहतर वोट हो देने के, हम जिसे वोट देंगे वो हमारा काम करे, सड़कें बनाए और हमारे माहौल को भी ठीक करे। गंदा जो भी यहाँ माहौल है बहुत गंदा है, कुत्ते बहुत हैं, सड़कें खराब है और हमारे माशरा भी और बहुत खराब है। वोट हम उसी को देंगे जो हमारा भविष्य और हमारे बच्चों का भविष्य बनाए, हम उसी को सपोर्ट करेंगे। जब हुकूमत बनेगी तभी बदलाव आया जाएगा। जब हम वोट डालेंगे, किसी को अपना चुनाव का उम्मीदवार चुनेंगे, तभी इंशाल्लाह बदलाव भी आएगा। तब तक कोई बदलाव की जब हुकूमत आ जाएगी तब बदलाव भी आ जाएगा खुद। हमारी मांग ये है कि हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है, हमारे जो खस्ता हाल सड़कों की है, हमारे ओल्ड टाउन की डेवलपमेंट्स होनी चाहिए, और जो खस्ता हाल ये सड़कें हैं, कोचे हैं, गलियाँ हैं और यहाँ का माशरा वो भी खराब है, वो भी ठीक होना चाहिए। जब तक न गवर्नमेंट आ जाएगी इंशाल्लाह, नई हुकूमत आएगी, वो इंशाल्लाह हमारे काम करेंगे। इंशाल्लाह हम उन्हीं को वोट देंगे जो हमारा काम करेंगे इंशाल्लाह। अभी के जो इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन इस वक्त शदत से इसमें कंपेनिंग होती जा रही है, तो इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना भी यहाँ पे काम किए हैं नरेंद्र मोदी के अगुवाई में, और जो उनका खुला विजन है कश्मीर के मुतलिक और कश्मीर के नौजवानों के मुतलिक, यहाँ के गरीबों के मुतलिक, यहाँ के जो पहाड़ी हैं, गुज्जर हैं, जो पिछड़े समाज, जो लोग पिछड़े समाज के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनको फिक्र है ज़्यादा। बिकॉज कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ खुद जुड़ा हूँ। तो अब चूंकि एक मायूसी भी थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कश्मीर वैली में अपने कैंडिडेट्स को खड़ा नहीं किया, तो उससे क्या है, एक मनोबल सा टूट गया है। लेकिन फिर भी पार्टी ने निर्णय ले लिया है कि यहाँ पे जो अदर पार्टीज एक्सेप्टेबल नहीं है बीजेपी को, वो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस और एनसी। तो उसके अलावा जितनी भी पार्टी, और खासकर अभी अल्ताफ बुखारी साहब या सजाद गनी लोन साहब, अभी हमारा यही आदेश है उनके पक्ष में हम काम करें ताकि जो बीजेपी का वोट है वो उसमें चला जाए। तो मैं समझता हूँ कि आपको लगता है कि नॉर्थ कश्मीर में कुछ बीजेपी का है वोट बैंक? नहीं, बीजेपी का वोट बैंक है। मैं कहता हूँ कि अगर हमारा कैंडिडेट यहाँ पे लड़ता, लोकसभा सीट के लिए लड़ता, जो मेरी एनालिसिस है, क्योंकि मैं पिछले 30-35 सालों से पॉलिटिकल पार्टियों से जो मेरी अफिलिएशन थी, तो उस हिसाब से अभी यहाँ पे आरक्षण हुआ, गुजर हो, बकरवाल हो, चाहे पहाड़ी हो या ओबीसी, जो अदर बैकवर्ड जो लोग हैं, उनको जो सहायता मिली है, तो मेरे ख्याल में हमारा कैंडिडेट अच्छे खासे वोट यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर से ले लेता है, और वो कल मदद भी करता है हमारा, क्योंकि आने वाले दिनों में अब असेंबली इलेक्शन भी होने वाले हैं। तो उसमें क्या है कि अगर आज हमारा कैंडिडेट यहाँ पे लड़ता, तो हमें खुद ब खुद पता चलता कि हमारी इन 18 कॉन्स्टिट्यूंसी में से कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी मजबूत है, ताकि हम कल उस पे काम करें और जो मिशन था 45 कश्मीर में 50 पार जो हमारा जो नारा है, तो वो मुकम्मल कर सकते हैं हम। लेकिन अब आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी चूंकि खुद एफिलिएशन रही है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बहुत टाइम से, तो क्या एनालिसिस है आपका नॉर्थ कश्मीर के लिए? नॉर्थ कश्मीर के लिए मेरी एनालिसिस जो है वो मेरे पास है। तो लोग, मैं क्या बताऊं आपको, एनालिसिस है तो एक पार्टी के साथ मैं हूं, और जिस पार्टी ने अपना जो इत्तेहाद बनाया है उसके बाहर मैं नहीं जा सकता हूं। हो सकता है कल इस चीज से एक असर भी पड़ जाता, इस चीज से आगे भी चले जाते,
तो मेरे कहने का मतलब यही है कि फाइट इस वक्त नॉर्थ कश्मीर में सजाद गनी लोन को और उमर अब्दुल्ला को। जो सरकार है, सरकार को इसकी तरफ पूरी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी गिनचुट आबादी है। यहाँ बहुत सारे लोगों की आबादी है, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। तो हमने आज से यहाँ पर देखा है, आज तक किसी ने इसकी तरफ कोई मुंह भी नहीं किया है। डॉक्टरी का कोई फैसिलिटी नहीं है। लगभग हजारों तादाद में लोग यहाँ रहते हैं। अगर किसी को प्रेशर देखना हो, अगर किसी को प्रेशर देखना होगा, वो देखने वाला यहाँ पे नहीं है। आप खुद ही अंदाजा करें कि इन्होंने हमें डस्टबिन में छेड़ा है। यहाँ हमारे बुजुर्ग माएँ बहनें जो बेचारे डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, इतने घरेलू हालात है, मुंशी हालात उनकी खराब है। एक एक मकान में, एक एक कमरे में 10-10 50-50 लोग रहते हैं। वरना अगर सरकार है, इनको भी अल्लाह सीट ठीक रखेगा, इस मुल्क को ठीक रखेगा अगर ये इन गरीबों की तरफ पूरा ध्यान दे सकता है। अच्छा, राशन के बारे में, घर में हम 10 लोग हैं, 4 किलो 3 किलो चावल मिलता है। अच्छा, आप देखिए 4 किलो चावल कितने महीने में कितने लोग खा सकते हैं? ये इलाका खस्ता है, यहाँ पर गरीब लोग हैं। यहाँ पर पिछले 10 साल से रोड देखो आप सर, यहाँ के लोग बहुत परेशान है। हम भी परेशान है, यहाँ पर काम भी नहीं है, बेरोजगारी है यहाँ पर देखो ये सब्जी वाले ये भी परेशान है, दुकानदार ये भी परेशान है। सर करे तो करे क्या? ये तो गवर्नमेंट की कमजोरी है। आज गए भाई उम्र आके दपा ये सड़क छन ठीक, हालत छन ठीक। तिवोना पोत सुनाई क्या गमो द्रुन आगे कच्चे मुलाज पता आज जैसे ना गमो द्रुन या पटके ना बहुत ठीक से गैस रुतु गैस रुतु आज क्या करो? आज खावा मेहनत है ओश के रहा वो से बोर क्या करो? कुछ शुद्ध पसंद ये बोलो यूज बेस अगर तो सीटन बे तो चुप पासा ना अब किना है महीना करने कस तो हैं जी सड़क बनाए, ब्रिज बनाए, तो वो क्या है? तो ऐसा बने तो या मत बने तो कशीर गया वजह क्यों गचस दप आज वजह गमत तो बने तो सर या मत बने तो ओश तो ऐसा ओश को दसो ओश का और बटन चिकन से ओसे तो ऐसा वो क्या सरकार से सरकार क्या होना ओश कर पाने निवाजी खड़ा होते चंपीर। In North Kashmir's Baramulla township, this is the old town. This is Shahri Khas. This is a town which has its unique features. But people of this township are aghast with the government's apathy that they have been left to this kind of condition. There are no roads, there are no developments happening, the bridge is broken. The only thing they want is addressal of their grievances, long pending grievances. With camera person Athar, this is Nazir Ganai for Awaz the Voice, Srinagar.